आप यकीन मानना, इस दुनिया में एक भी चीज निरर्थक नहीं है। कुछ भी निरर्थक नहीं है। हमेशा आपको लगता है कि आपका जीवन आप चला रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आपका जीवन चलाने के लिए ईश्वर ने बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी चीजों को यहां पर बना रखा है, भेज रखा है। ये पूरी दुनिया जो है आपके लिए बनाई गई है, तभी आप चल पा रहे हैं। कई बार आप अपने भाग्य से चलते हैं और कई बार दूसरों के भाग्य से चलते हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होता कि सब कुछ आप कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ तो वही करता है बस, और ईश्वर ही सब कुछ करते हैं। तो कभी भी इस बात का घमंड ना करें कि जीवन में सब कुछ जो हो रहा है वो मैं कर रहा हूं, नहीं, कभी नहीं। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं आपको, अद्भुत किस्सा, समझिएगा इसे। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक रेस्टोरेंट था, बहुत भीड़ होती थी उसमें, बहुत भीड़ होती थी। एक बंदा आता था, उस भीड़ में बैठता था, खाना खाता था और चला जाता था। ये रोज का काम था, पैसे नहीं देता था। रोज आता, खाना खाने के टाइम पर खाना खाता और चला जाता, पैसे नहीं देता था। छुप छुप के आता था, छुप छुप के चला जाता था, और किसी को इसके बारे में पता नहीं था। तो एक व्यक्ति उसकी इस हरकत को देख रहा था कि यह आदमी आया, इसने खाना खाया और चुपचाप चला गया। अब बहुत भीड़ होती थी आने जाने वालों की, कहां पता लगता है। तो इस व्यक्ति ने शिकायत की रेस्टोरेंट के मालिक से। उसने कहा कि एक आदमी आता है, आपके यहां खाना खाता है और छुप करके चला जाता है बिना बिल दिए। वो देखो वो जा रहा है, आप चाहो तो पकड़ सकते हो उसे। रेस्टोरेंट का मालिक मुस्कुराया, बोला मैं जानता हूं। बोला आप जानते हो और आप उसे पकड़ते नहीं? बोला हाँ मैं जानता हूं, मुझे पहले भी बहुत लोगों ने उसकी शिकायत की। वो चुपचाप आता है, खाना खाता है और चला जाता है। जब पहली बार इसकी शिकायत हुई थी तो मैं इसे पीछे पीछे देखने गया था कि कौन है, कहां से आता है। वहीं सड़क पर यह भिक्षा मांगता है, यहीं आगे जाके सड़क पर सिग्नल पर यह भिक्षा मांगता है। उसके बाद रेस्टोरेंट के बाहर आता है, प्रार्थना करता है ईश्वर से, कहता है कि हे ईश्वर, जल्दी से इस रेस्टोरेंट में भीड़ हो जाए, भीड़ हो जाएगी तो मैं अंदर चला जाऊंगा, किसी को दिखाई नहीं दूंगा और मैं खाना खा के चुपचाप बाहर आ जाऊंगा। तो आज जो भीड़ है, जो रेस्टोरेंट चल रहा है, वो इसकी वजह से चल रहा है। तो ईश्वर उसके जरिए मुझे दे रहा है, तो इसे मैं क्यों पकड़ूंगा? वो व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसकी समझ में भी एक बात आई कि आपको नहीं पता कि आपके जीवन को चला कौन रहा है, आप किसके भाग्य से खा रहे हैं। इसलिए कभी किसी को अपमानित ना करें। जब आपकी मूलभूत आवश्यकताएं संपूर्ण हो जाएं, तो दूसरों की मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ण करने में उनकी मदद करें। आप यकीन मानना, जितने भी लोग आपके यहां काम करते हैं, जो आपके हेल्पिंग हैंड, आपकी मदद करते हैं, आपके घर में काम करते हैं, आपके ऑफिस में काम करते हैं, आपकी फैक्ट्री में काम करते हैं, उनकी प्रार्थनाएं ईश्वर के पास पहुंचती हैं, और उन प्रार्थनाओं के कारण आपका घर चलता है, आपके पास धन आता है, संपदा आती है, सुख आता है। जब भी आपके पास सुख संपत्ति आए तो याद रखना, कभी घमंड मत करना। बहुत सारे लोगों की प्रार्थनाएं हैं वो, जो ईश्वर तक पहुंची हैं। और आप ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना कीजिए, ईश्वर आपने जो कुछ भी दिया है उसके लिए धन्यवाद। और ईश्वर तभी आपके सुनते हैं जब आप ऐसा व्यवहार करते हैं जैसा ईश्वर चाहते हैं। ईश्वर दाता है, सबको देने वाला वही है। तो किसी ने किसी को जरिया बनाया, किसी ने किसी के लिए, तो आप भी किसी का जरिया हो सकते हैं, और कोई आपका जरिया है। इसलिए हमेशा ईश्वर का धन्यवाद करें, हमेशा दूसरों की मदद करें।
अपने विश्वास को मजबूत रखें, अपना ख्याल रखें। हरे कृष्ण।